देखिए बैरिकेडिंग हटाते हुए अब यात्रा बढ़ रही है आगे। अब देखिए कि अब जो है मेन रोड की तरफ यात्रा ने गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर सुबह से ही धरना चल रहा था। 2 दौर की प्रशासन से बात भी हुई लेकिन विफल रही। अब इसके बाद दक्ष और अक्कू पंडित जो है लखनऊ कूच कर रहे हैं। भाई बैनर पे क्या हुआ? दक्ष से नहीं बनी बात, 2 दौर की वारदात शुरू। भाई आज सिर्फ बात अगर मेरी होती, अक्कू की होती ना, तो नहीं भी हम हर तरीके से कोऑपरेट कर लेते। लेकिन आज सिर्फ बात मान सम्मान की उन सभी योद्धाओं की है जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, गौ रक्षा कर रहे हैं। ऐसे तो कोई भी किसी को खड़ा करके आरोप लगवा देंगे कि इसने मेरे साथ ये करा, इसने साथ मेरा। अरे कोई साक्ष्य तो दो, प्रमाण तो करो। आप ये सोचो जो जिस इंसान की इतनी अच्छी छवि हो, उसकी छवि आपने बिल्कुल धूल में मिला दी। आपने कोई भी अभी महाराज जी सारे साधु संत अंदर गए, इन्होंने ये आग्रह करा कि अगर हमारे बच्चे गलत है, अरे रुक जाओ अभी। हाँ तो महाराज जी अंदर गए थे तो उनकी बात तो हुई है ना। महाराज उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो ये कह रहे हैं जांच होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ जांच होगी जब, ये तो बताओ जब इतने आप अगर पुलिस आज 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से मेरे एविडेंस नहीं मिले, सीसीटीवी निकालो सामने दिखाओ ना। अगर इनका आरोप लगाया पुलिस ने मेरे पे कि एल्कोहल था, मेरी कहीं भी ये सरकारी ये आपकी रिपोर्ट है, ये सारी मेरी रिपोर्टें हैं, ना कोई एल्कोहल था। और जो मेरे चोटें आई हैं अंदरूनी चोटें हैं, और जो सीरियस इंजरी हैं वो सारी हैं। सिर्फ जिन लोगों ने करा है मैं उनको सस्पेंड चाहता हूँ। प्रशासन से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने करा उनके ऊपर प्रशासन कराया गया है। ये करवाया गया, साजिश है, ये साजिश है। ये किसी ने करवाया है, नहीं तो पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतनी बर्बरता के साथ ये मारते। ये बिल्कुल अब तो वार्ता में शामिल थी, क्या बात नहीं बनी? बात कर रहा हूँ, 4 मिनट दो तो बात तो कर रहा हूँ। बात कर रहे हो अभी, बात ठीक है, शांत, ठीक है, बात कर रहे हैं। 2-4 मिनट दो। अरे बात कर रहे भी, बात कर रहे हैं, 2-4 मिनट दो। अब क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, 2-4 मिनट मांग रहे हैं ना सर एक जानते हो ना आप, 1 मिनट दो। ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, इसमें ये दिखाया गया कि मैं नशे में था। आप इसमें मैंने सीधे अरे माइक किसमें भाई? कर लीजिए माइक दियो। अरे प्रशासन कह रही भाई 5 मिनट रुक जाओ। अरे मेरे भाई पीछे हो यार प्लीज। मुझे दे दे कागज तो सारा। अब कोई कुछ नहीं दिखाना। अब क्या चले, क्या दिक्कत? तो कुछ नहीं बोलना आपको। अब कुछ नहीं दिखाओगे, किसी कुछ नहीं बताओगे। जो बात ऐसे नहीं किया जाता ये अब महोदय मैं अब क्या हुआ? समय हमने दे दिया, हमारा समय हम नहीं चाहिए। हम ले क्या बहन जी, क्या रुकना बताओ। 2-3 मिनट के लिए कोई आफत आ जाएगी। सुबह से बैठे नहीं हो, तुम्हारे साथ नहीं क्या? सुबह से बैठे नहीं है, भाई कर रहे हैं, चुप हो जाओ। बिल्कुल सुबह से बैठे हुए 2 मिनट और रुक जाओ। हम सब साथ ही हैं, बोलने तो बोल रहे हो। हाँ 2 मिनट की बात है, उन्होंने कहा रुक जाओ। प्रशासन समय मांग रहा है थोड़ा। हाँ समय मांग रहा है प्रशासन। 5-10 मिनट का समय मांग रहे हैं। अरे रुक जाओ, कुछ नहीं होता। फैसला आ जाएगी रास्ते में। आप नहीं जानते हो बात को। चलते रहो महाराज, चलता रहो महाराज। चलने में फायदा, रुकने में फायदा नहीं होता। जो करना है फैसला आ जाए अपने आप चलते हुए चलेंगे। प्रशासन समय मांग रहा है थोड़ा सा। प्रशासन 5-7 मिनट कह रहा है, वो क्यों मांग रहा है वो तो प्रशासन जाने। हमारे मांग को पूरी करने के लिए मांग रहा है या अपनी तैयारी करने के लिए मांग रहा है, दोनों बात हो सकती है। स्ट्रेटेजी हो सकती है। स्ट्रेटेजी हो सकती है कि किस प्रकार से जो इनको रोका जाए, किस प्रकार से प्रशासन पुलिस बल बुलाया जाए, दोनों चीज हो सकती है। अब तो प्रशासन का जो भी फैसला होगा वो देखते हैं। हम चलने को तैयार हैं, हमारी बात मानते हैं तो हम रुक जाएंगे। हमारी न्याय की मांग है भाई। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर दो, उनको सस्पेंड कर दो। अगर नहीं करते हैं तो हम तो अपनी यात्रा निकाल लें, न्याय यात्रा है हमारी तो इस देश में हमारा अधिकार है। हम हिंदू योद्धा सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम जो यात्रा निकाल रहे हैं वो हिंदू योद्धा सम्मान यात्रा है। घेरा बना लो, विजय माइक दे दो। घेरा बनाओ। सारे लड़कों को बालकों शांति बना के रखो। ये पुलिस वाले हमसे अलग नहीं है, ये प्रशासन हमसे अलग नहीं है, ये सारे हमारे लोग हैं। एक शांति बना के रखो। हम कोई गुंडे बदमाश नहीं है। हाँ शांति बना के रखो। ये प्रशासन पुलिस सब हमारे हैं।
हम अपनी बात शांति से, सभ्यता से करेंगे। अभी वो 5 मिनट कह रहे हैं, 5 मिनट कह रहे हैं महाराज जी, 5 मिनट दो, शांति से रहो, कोई हौला मत करो। बैठो। हम देखो ए भैया, अरे सुनो सुनो सुनो, बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ। यहीं बैठ गए दक्ष, और यहीं बैठ गए, यहीं बैठ गए सड़क पर ही। अभी जैसा ये समय मांग रहे हैं, देखो कितना समय लेते हैं। 5 मिनट दो, 5 मिनट नहीं है वो पुलिस का वो दूसरा नजरिया है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारी चीजें समझी हैं। हम अपना हम चल रहे हैं शांतिपूर्वक, हम पदयात्रा निकाल रहे हैं, हम अपनी पदयात्रा निकाल रहे हैं, हमारी हिंदू सम्मान यात्रा है। आप 2-2 मिनट तो आपकी बात रखी गई, आपने कहा, सर ने कहा, सुना कि चलो जांच कर लेते हैं, बिना जांच के किसी को दोषी तो नहीं ठहरा सकते। मतलब आप लोग आए, परसों आए तो आपने पूछा सर कि क्या बात है? अभी आप 1 मिनट भाई चुप हो जाओ। सारी बात हो गई वहाँ। कोई वाली बात नहीं, जांच में टाइम चाहिए ना, कह सकते हो कि हम भीड़ लेके आ जाएंगे और कोई दबाव बनाने लगेंगे। आपको तो दबाव नहीं बना रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, तो यहाँ से जा रहे हैं, हम हिंदू अपने घर पे जाके शांति बना लो। आप जैसे आए गाड़ी से जाए, कौन मना? गाड़ी तो लेंगे ना, यहाँ हमारे साथ थोड़ी गाड़ी, अपनी गाड़ी जा रहे हैं। 5 मिनट रुक जाओ, हमें आप, हम तुम्हारे, भैया सुनो, हम पुलिस कार्यालय नहीं जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। ना तो हम दोनों सारा सम्मान किया गया, इंस्पेक्टर साहब बड़े आराम से सर ने बैठ कर 2 अधिकारियों ने पूरी बात किया गया हमने सम्मान। आपसे सम्मान में क्या गलत बात बोली? बात सुनी आपने। हमने आप महाराज जी ने कहा कि पुलिस का रवैया अलग है, नहीं, हम ये बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, हम ना तो आप आप अग्रज हैं तो कि वो अग्रज नहीं है, वाली बात नहीं भड़का नहीं रहे हैं, हम अपनी यात्रा निकालने हैं, हिंदू योद्धा सम्मान यात्रा है, ये यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, यात्रा निकालने का हमारा अधिकार है। आपका अधिकार नहीं है, बिना परमिशन के अधिकार नहीं। चलो ठीक है, आप हमें कर लो, आप हमें आप ये बात कर रहे, मैंने कहा ना बात कर रहे हैं, नहीं आप जो करना चाह रहे हैं, कि मैं बात वही करना चाह रहे हैं। आप जो करना चाह रहे हैं आप वो करोगे, आप बताइए, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। बात कर रहा हूं, आप लोग बात करके आए थे, मैं भी तो हमें चलने दो, हमें जहाँ कहोगे आप जहाँ कहोगे वहाँ रुक जाएंगे। वापस ले लीजिए, इतनी सी बात हम कह रहे हैं। एकदम कहा सर ने, आप सभी भाई लोग आप गए थे। उनको जो है किनारे कीजिए, सस्पेंड करके उनको किनारे कीजिए, फिर आप जांच कीजिए। आपको लगता है वो निर्दोष है तो आप उनको वापस ले लीजिए। हम इतना सा आप कह रहे हैं, हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे आपसे। भाई आपने बात ठीक है, आप कह रहे पहले जांच, हम कह रहे पहले सस्पेंड कर लो, फिर आराम से निष्पक्ष आप जांच कर लो, बस हम इतना ही कह रहे हैं। अब अगर वो निष्पक्ष, अगर वो निर्दोष होंगे, दोषी नहीं होंगे तो आप उनको वापस ले लीजिएगा। ये सारी बातें हो चुकी हैं, ये उच्च अधिकारियों के सामने हमने सारी बात रख दी है, और वो बार-बार एक ही बात को टाइम मांगे बार-बार भी, वो सारी बात पानी नहीं दिया आपने, भैया आपको पानी पिलाया, आपको बड़े प्यार से बैठाया। गलत महाराज जी आरोप मत लगाओ। हमने आपने हमें सम्मान दिया, आपका धन्यवाद। 1000 ज्यादा लड़के मुझे जानते हैं। आपका धन्यवाद, आपने सम्मान दिया, महाराज जी लेकिन अब हमें जाने दो। हम यहाँ रुकना चाहते गाजियाबाद में, हमें गाजियाबाद के पुलिस से डर भी लगता है भैया, जो नहीं डर लगता है, गाजियाबाद के पुलिस से खतरा भी है हमें, तो हम गाजियाबाद छोड़ कर जाना चाह रहे हैं। हमें आप माफ करो, हमें आराम से जाने दो, क्योंकि आपने गाजियाबाद की पुलिस ने जो अत्याचार हमारे इन 2 भाइयों के साथ किया है, तो हमें तो ये भी डर है कि ये अत्याचार हमारे साथ ना हो जाए। तो हम शांतिपूर्वक एक भी किसी व्यक्ति के साथ किसी को परेशान किए, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें जाने दीजिए आप। इसके अलावा हम चले जाए क्या? अरे इस तरफ जाएंगे, चलो अच्छा, चलो भाई उल्टा लो, चलो चलो भाई, चलो यही चाहते हो ना? अरे भाई यदि आपको ये लग रहा है कि हम पुलिस कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे, हम अपने घर नहीं लग रहा है, मुझे अपने घर जा रहे हैं। हम प्रशासन का सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोग चलो महाराज जी चलो। भैया सब लोग चलो वापस इस समय दूसरे रास्ते से अब ये लोग निकल लिए हैं। इनका कहना था कि अब दूसरे रास्ते से हम निकल रहे हैं और रास्ता जो है बदल लिया गया है। अब देखिए इस तरह से ये जो डॉक्टर प्रकाश क्या रास्ता बदल लिया? लखनऊ, क्योंकि आखिरी दम तक इंसाफ लड़ेंगे, क्योंकि हमारे भाई कोई अपराधी नहीं है, अपराधी नहीं है। और हिंदू योद्धा सम्मान यात्रा है, जिसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले टाइम में किसी के साथ कुछ गलत ना हो। लखनऊ रास्ता रोक रही है पुलिस, इसकी देख लेंगे। अब दूसरे रास्ते से ये यात्रा शुरू हो गई है। अब देखिए
रास्ता बदल दिया गया है। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के सामने से हटकर ये यात्रा दूसरी तरफ जा रही है। आइए एक बार मैं लेकर चलता हूँ। देखिए बैरिकेडिंग हटाते हुए अब यात्रा बढ़ रही है आगे। अब देखिए कि अब जो है मेन रोड की तरफ यात्रा ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। देखिए बैरिकेडिंग जो लगाए गए थे वो हटा दिए हैं। दक्ष और अक्कू इस समय मूवमेंट की तरफ करते हुए पुलिस की तानाशाही। यात्रा रास्ता बदल दिया। यात्रा अब जो है सड़क पर आ गई है, मेन रोड पर आ गई है। अब रास्ता जो है मेन रोड जाम करने से बचाने। आगे बहुत साइड पीछे जाओ, सब पीछे जाओ, पीछे जाओ। आइए आगे तू यहाँ पर साथ रहे। तो देखिए व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है यात्रा को। सबसे आगे तिरंगा है, उसके बाद अक्कू और दक्ष चौधरी हैं। गुरुजी क्या फैसला हुआ? अब क्या फैसला? हमने 5 बजे तक का समय दिया था प्रशासन को कि दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए और दक्ष चौधरी को न्याय दिया जाए, अक्कू पंडित को न्याय दिया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन हठधर्मिता पर है, अपने अधिकारियों का पक्ष ले रहा है, न्याय नहीं कर रहा है। तो हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ निकलिए। लखनऊ की तैयारी, लखनऊ की तैयारी, लखनऊ की तैयारी। तो ये अध्यक्ष अब क्या हुआ? बात हुई थी, प्रशासन समय मांग रहा। भाई सीधी एक यात्रा निकाल रहे हैं हम, योद्धा सम्मान यात्रा। कोई भी मुझे पता है कि अपनी पर छपाएंगे और सीधी लखनऊ तक जाएंगे, लखनऊ तक। पीछे भीड़ होगी। कह रहे हैं कि लखनऊ जाएंगे। साइड दो साइड। तो यात्रा अब लखनऊ के लिए निकलनी शुरू हो गई है। प्रशासन ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जो युवा थे बड़ी संख्या में वो सड़क पर आ गए। और अब आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में युवा हैं जो लखनऊ कूच कर रहे हैं। इनका कहना था कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने इस मामले को हैंडल किया है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, सहमत नहीं है, क्योंकि इनके साथ मारपीट की, बदतमीजी की और इस वजह से जो जांच होनी चाहिए थी प्रॉपर वो जांच नहीं हुई। प्रशासन इसको थोड़ा स्लो डाउन करना चाहता था और इसी वजह से जांच के नाम पर लगातार टाइम मांगता रहा, जिसको लेकर ये सहमत नहीं थे। तमाम लोग इस समय लखनऊ जाते नजर आ रहे हैं। पीछे भी एक रेला आपको नजर आएगा, पीछे भी बड़ी संख्या में जो है यही जो लोग थे जो वहाँ पर बैठे थे। आप भी लखनऊ जा रहे हैं? लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ तक जाएंगे, फरीदाबाद से आए हैं, पुनीत वशिष्ठ। अच्छा। और ध्यान है कि अभी जितनी बजरंग दल की हमारी टीम है अक्कू दक्ष के साथ में है, और जो इन पे बर्बरता हुई है उसके विरोध में योगी बाबा तक जाना पड़ेगा। सारे जाएंगे। नहीं किया जाएगा, माफ नहीं करेंगे। तो फरीदाबाद से भी युवा आए थे जो बजरंग दल से जुड़े हुए थे। अब नई टीम जो देखेंगे, नया दस्ता वहां पर आपको दिखाई देगा। तो नया दस्ता भी आप वहां से आता हुआ नजर आ रहा है आपको, जो इस टीम के साथ साथ है। बड़ी संख्या में इसमें भी युवा हैं और ये युवा कह रहे हैं कि वो लगातार जो है इस मामले को जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ के सामने उठाएंगे। महिला भी दस्ते में है। महिला भी क्या हो? आप भी लखनऊ जा रही हैं? हाँ जाएंगे। अच्छा। हटा नहीं पीछे, इतना दक्ष भैया को न्याय नहीं मिला, इतना हटा नहीं पीछे। हाँ मरेंगे और मारेंगे। अच्छा। पुलिस टाइम मांग रही थी तो टाइम दे देते थोड़ा। टाइम दे 8 दिन हो गए पुलिस वालों को बचा रही। पुलिस वालों को बचा रही। कौन छोटा ना जमानी छोटा सारा न करते हैं। और उनका ये कहना था कि लखनऊ जाकर ही दम लेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे। लगातार आप देखिए जो युवा हैं उसका एक सैलाब यहाँ से आता हुआ दिख रहा है। बड़ी संख्या में महिला भी जा रही हैं। ये भी, क्या आप भी लखनऊ जा रही हैं? हाँ जी। अच्छा। बिल्कुल भाई भैया को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि गाजियाबाद की पुलिस मुर्दाबाद है और जो भी ये 3 पुलिसकर्मी है, 5 पुलिसकर्मी है, सॉरी, इनको सस्पेंड होना ही पड़ेगा, सस्पेंड करनी चाहिए। हाँ मेरा बस
बाबा जी से यही, महाराज जी से ये आश्वासन है कि वे जरूर करेंगे इनको कार्रवाई, क्योंकि यहाँ से तो कुछ भी नहीं हो पाया। हम सीधे अब लखनऊ जा रहे हैं। जांच कह रहे थे कि जांच को टाइम दे दीजिए। नहीं, हमें नहीं चाहिए। अरे जांच पे जांच है कि कम से कम बिठा के रखेंगे जांच। बीमारी ठीक हो जाएगी जब तक तो उनकी इतने बुरी तरह से। आप भी लखनऊ? तो बड़ी संख्या में महिला भी है जो लखनऊ की तैयारी इस समय कर रहे हैं। लगातार युवा लखनऊ, हाँ भाई, तो युवा लगातार, आप भी लखनऊ जा रहे हैं? बिल्कुल जी, लखनऊ जा रहे हैं। कह रहे थे कि समय दे देते जांच के लिए थोड़ा सा। समय तो दे दिए, सुनो 6 दिन दे दिया। यूपी रटोगे भाई, यूपी के अंदर हमने यह उम्मीद नहीं थी कि समय को इतना टाइम लगता है, क्योंकि यूपी के अंदर हमने बुलडोजर एक्शन देखा, हमने इनकाउंटर एक्शन देखा, वो फटाफट देखा। लेकिन एक सनातनियों पे, एक हमारे सनातन धर्म के योद्धाओं की, जो हमारी रीढ़ की हड्डी आज के टाइम, उनके ऊपर हमला हुआ और उसमें समय मांग रहे हैं। ये जो आंख दिख रही है फुट्टी ओढ़, उसमें भी समय मांग रहे हैं। इसलिए अब योगी महाराज का दरवाजा खटखटाओगे जी, सीधा जाके लखनऊ जाएंगे हम, लखनऊ जाएंगे, लखनऊ। तो जो युवा है उनका कहना था कि जो टाइम कंज्यूम किया जा रहा है, मामले को ठंडा करने के लिए किया जा रहा है। बड़ी संख्या में युवा भी हैं। आप भी लखनऊ जा रहे हैं? हाँ भैया, सब जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं और तैयारी है पूरी। और इनका पुलिस प्रशासन का रोकने का प्रयास हो रहा है। तो भाई ऐसे तो नहीं रुकने वाले। इंसाफ दे देते तो आज हमें ये कूच क्यों करना पड़ता? हमें तो कूच इसीलिए करना पड़ा ना, हमें इंसाफ नहीं मिला। हम कह रहे हैं बच्चों की गलती है। आप दिखाओ, वीडियो दिखाओ कि बच्चों की कहाँ गलती है। अगर बच्चों की गलती नहीं है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बच्चों के साथ गुंडागर्दी, खाकी वर्दी पहन के गुंडे बनोगे, गुंडागर्दी करोगे, ये नहीं चलने देंगे। आप तो दोनों वार्ता में शामिल थी, तो पुलिस का एटीट्यूड नहीं लगा कि मामले को? नहीं, पुलिस का एटीट्यूड नहीं लगा। उन्होंने कहा कि देखिए, बाकी जितना ऊपर जाओ उतनी जल्दी सुनवाई होती है। तो उनका कहने का मतलब था कि जितना ऊपर जाओ, तो फिर ऊपर तो योगी जी महाराज है ना। हमें तो भाई योगी जी महाराज के फैसले पे यकीन होता है। और दूसरी बात, उन्होंने बोला कि आप लोग ये प्रतर्कन कीजिए और आपका मतलब आपको 6 बजे अभी मीटिंग बैठेगी, फिर कितने दिन में फैसला देंगे वो हमें नहीं पता। टाइम बढ़ाते रहे। हाँ, तो आप भी लखनऊ बढ़ाते ही जा रहे हैं। आप भी लखनऊ जा रहे हैं? जाएंगे अपने भाइयों के लिए। हमारे भाइयों का अपमान हुआ है, तो अपमान का बदला लेने के लिए जब तक वो पुलिस वाले सस्पेंड नहीं होंगे तब तक हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। चाहे हमें। हाँ जी, लखनऊ जा रहे हैं जी सीधे। मुझे बोलने बात पुलिस से नहीं बनी बात? नहीं बात बनी। और मैं अपने बोलिए। आश्वासन से बात नहीं चलेगी ना, तुरंत कार्रवाई। जैसे हमारे भाइयों को उठा के ले जाके पीटा गया, उन पे गलत आरोप लगाए गए। अब ये रात को पुलिस वालों की तरफ से बयान दिया गया कि वो सब आरोप निराधार है और असत्य है। लखनऊ कूच है। हाँ, लखनऊ कूच नहीं बन रही बात। नहीं है, ये भ्रष्टाचार है, ये दलाल है, ये रामजादे नहीं है। फिर योगी जी से मिलेंगे? योगी हम पे, उन पे उम्मीद है। तो ये थे कि उम्मीद अब योगी आदित्यनाथ। तो जाएंगे जी लखनऊ, जब यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। 4 दिन का टाइम मांगा है, रात गई और बात गई, कल के बाद कुछ नहीं होगा, तो इसलिए लखनऊ। तो रात बिताना चाहते थे? हाँ, रात चली जाएगी, ठंडा हो जाएगा वहाँ। ठंडा मामला हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा तो ठंडा नहीं होगा ना, तुरंत का तुरंत ही होगा। अब सीधे लखनऊ गर्मा गर्म। हाँ जी, योगी जी देखते हैं, सुनेंगे, मिलते हैं कितना, क्योंकि उन्हें गरम पे अगर गरम हाथ घड़ो, गरम तवा है, अभी तवा गरम है, लोहा गरम है अभी। हाँ, उस पे अगर चोट नहीं लगेगी ना हथौड़े की, तो कुछ कोई फायदा नहीं है। अब वो हथौड़े की चोट लगेगी। ऐसे तो हिंदू रोज मरता रहेगा, कटता रहेगा, झूठे आरोप लगा लगा के जेल में जाते रहेंगे। जो भाई हिंदू बहन बेटियों को बचाने, बल्कि जिहादियों से, उनकी मुल्लाओं की बहन बेटियों को बचाने के लिए, मुस्लिमों की जो उनके हलाला से जो डर के हमारे पास आती हैं, उन बहन बेटियों की जो रक्षा करते हैं, वो अपनी बच्चियों को छेड़ेंगे? सोचो तो सही कि तुम आरोप भी किस पे और किस तरह के आरोप लगा रहे हो। जो अपनी बहन बच्चियों की इज्जत बचाते हो, उन पे बहन बच्चियों की इज्जत छेड़छाड़ करने का ही आरोप लगा रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे प्रशासन को। हमें मतलब शर्म आ रही है। ये तो हमारे हिंदुत्व के, हमारे हिंदुओं के संस्कार हैं कि हम वर्दी के खिलाफ या अपने शासन प्रशासन के खिलाफ कुछ गंदा बोल नहीं रहे हैं। ये हमारी इतनी मतलब एक हम इस तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं, मर्यादा है हमारे धर्म की, हमारा संस्कार हमें बांधे हुए हैं। लेकिन बहुत ही बुरा किया है प्रशासन ने, पुलिस वालों ने, जो हिंदू हो गए अपने हिंदू भाइयों के प्रति रहे, और जो हमारे मतलब राम हमारे जो इतने पूजनीय हैं, जिनके हम चल रहा है ये देश है, उनके नाम पे वो मतलब उनको इस तरीके से बोला गया कि ऐसे राम वाले को मैं बगल में लेके मर्डर तो उन्होंने कर नहीं दिया है भैया, दक्ष भैया ने कुछ हो दिया, कोई मर्डर तो कर नहीं दिया है। एक जानी बचाने तो गए थे, किसी की इज्जत लूटने से बचाने गए थे, तो उन्होंने मर्डर तो करा नहीं है कि उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई, इतनी मार पिटाई, फोन करके हमको बुलाया है और तुम उन पे इस तरह के आरोप लगा दो कि भाई हमारी इज्जत के छेड़छाड़ कर रहे थे ये,
तो ऐसे थोड़ा ही चलता है। बिल्कुल ही देश में अंधा कानूनी हो रखा है, अंधेरगर्दी हो रखी है ये तो सरासर। अगर वो हमसे अगर एविडेंस मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सबूत दो आप मार पिटाई के और उसके, भाई आप भी तो सब जगह सबूत मांगते हो, आप भी तो छेड़छाड़ का सबूत दो, पुलिस के साथ बदतमीजी करने का सबूत दो। पुलिस अगर सबूत से ही चलती है तो देखो फिर तो जिसके पास सबूत नहीं है वो तो चाहे बेगुनाह है, मरता पिटता रहो। तो अब योगी जी से उम्मीद है? हाँ जी बिल्कुल है, और जब तक करण अर्जुन को वो नहीं मिल जाता इंसाफ, हम महिला शक्ति बिल्कुल घर नहीं जाएंगे। अच्छा। हाँ, चाहे कितने दिन लग जाएं, हम बैठे हैं उनके साथ। हाँ, हम बहुत प्यार करते हैं इन बच्चों से। रोहतक से आई हुई है अकेली। हाँ, सुबह ट्रेन पकड़ के ये रोहतक से आई है, आप ये देखो। और सुबह पकड़िए 8 बजे। आप कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से ही हूँ। मैं शाम पार्क से आई हूँ जी, गाजियाबाद। गाजियाबाद से। हाँ, जब तक हमारे भगत भैया को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। तो ये वो महिला थी जो उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से है, जिनका कहना था कि वो तो बच्चियों को बचाने की कोशिश करते हैं और उनके खिलाफ इस तरह के जो अत्याचार हो रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये जो लोग थे वो अब लखनऊ कूच कर गए हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनसे कहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच गहराई से हो ताकि इनको न्याय मिले। आप तो हम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए ताकि लखनऊ तक पहुँचे, योगी आदित्यनाथ तक पहुँचे कि ये मामला है क्या और इसकी सच्चाई क्या है। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।